आपको बता दें इन दिनों एक चर्चित मैटर चल रहा है आंध्र प्रदेश में, जो कि कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो सर्जरी का एक मैटर है। हम उनसे सीधा जानेंगे कि क्या मैटर और साथ ही साथ NCISM ये क्या है। लाख्य विषयों के अंतर्गत जो भी पोस्ट ग्रेजुएट परास्नातक छात्र पाठ्यक्रम का पूरा करके बाहर आएंगे वो सरकारी नौकरी में जाएंगे या प्रैक्टिस करेंगे। इसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 8 गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हैं। आज उसी सुश्रुत की शिष्य परंपरा में आयुर्वेद के चिकित्सक परास्नातक की डिग्री लेकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, CHCs हैं, वहां पे आज देखेंगे उत्तर प्रदेश। एक तरफ है एलोपैथिक सर्जन्स, मतलब जो लोग MBBS के बाद मास्टर ऑफ सर्जरी यानी MS करते हैं, और दूसरी तरफ है आयुर्वेदिक सर्जन्स। भारत में सर्जन बनने के 2 बिल्कुल अलग और सरकार से मान्यता प्राप्त रास्ते हैं। क्या ये बात पता थी? एक रास्ता है मॉडर्न मेडिसिन का, तो दूसरा हजारों साल पुराने आयुर्वेद का। पर यह होता कैसे है, इसके पीछे की सोच क्या है? चलिए आज इसी अनोखी व्यवस्था को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये 2 रास्ते हैं कौन से? एक तरफ है एलोपैथिक सर्जन्स, मतलब जो लोग MBBS के बाद मास्टर ऑफ सर्जरी यानी MS करते हैं, और दूसरी तरफ है आयुर्वेदिक सर्जन्स, जो BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के बाद MS शल्य की डिग्री लेते हैं। और मजे की बात यह है कि भारत में दोनों को ही सर्जरी करने की पूरी मान्यता मिली हुई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन दोनों रास्तों की ट्रेनिंग एक जैसी है? क्योंकि देखिए, एक सर्जन की ट्रेनिंग में तो सालों की मेहनत और बहुत सटीकता चाहिए होती है। तो चलिए सीधे इन दोनों के कोर्स को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें कितनी समानता है और कितना फर्क। और जब हम इन दोनों ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की तुलना करते हैं ना, तो एक काफी हैरान करने वाली बात सामने आती है। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि दोनों का ढांचा और इसमें लगने वाला समय लगभग एक जैसा ही है। ये चार्ट देखिए, इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। 8.5 साल, जी हाँ, दोनों ही रास्तों पर एक क्वालिफाइड सर्जन बनने में कुल 8.5 साल का वक्त लगता है। इसमें अंडर ग्रेजुएट डिग्री और इंटर्नशिप सब कुछ शामिल है। तो मतलब साफ है, समय और मेहनत के मामले में तो भाई दोनों रास्ते बराबर की ही मांग करते हैं। और ये बराबरी सिर्फ कुल समय में ही नहीं है, बल्कि स्पेशलाइजेशन के लेवल पर भी दिखती है। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो MS सर्जरी और MS शल्यतंत्र दोनों ही 3-3 साल के कोर्स हैं, यानी कि एक्सपर्ट बनने का जो सफर है वो भी दोनों के लिए बराबर लंबा है। अच्छा, अब आते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर। देखिए, क्लिनिकल सर्जरी के घंटों को देखें तो एलोपैथी में 1000 से ज्यादा घंटे और आयुर्वेद में कम से कम 750 से ज्यादा घंटे हैं, जो काफी करीब हैं। लेकिन असली फर्क यहां आता है। एलोपैथिक सर्जन अपने सिस्टम के हिसाब से अनगिनत तरह की सर्जरी कर सकते हैं, जबकि आयुर्वेदिक सर्जनों को सिर्फ 58, जी हां 58 तय की गई सर्जरी करने की ही इजाजत है। तो ट्रेनिंग में इतनी समानताएं और फिर ये कुछ जरूरी अंतर, इन सब के बावजूद ये पूरा का पूरा सिस्टम आखिर किस कानून के तहत काम करता है? इसका जवाब हमें मिलता है भारत के कानूनी ढांचे में, जो संविधान से शुरू होता है और सीधे क्लिनिक के दरवाजे तक पहुंचता है। ये फ्लो चार्ट देखिए, ये हमें दिखाता है कि ये पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया गया है। और इसकी नींव पता है कहां है? खुद भारतीय संविधान में। फिर वहां से ये अलग अलग कानूनों और मेडिकल काउंसिल से होता हुआ सीधे ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचता है। चलिए इस प्रोसेस को 4 आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहला है संवैधानिक अधिकार। ये हर नागरिक को अपना पेशा चुनने और अपना इलाज चुनने का हक देता है। दूसरा, राष्ट्रीय कानून, जैसे कि NCISM एक्ट, जो इस अधिकार को एक कानूनी शक्ल देते हैं। तीसरा है रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। यहां NCISM जैसी संस्थाएं तय करती हैं कि भाई ट्रेनिंग के मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। और आखिर में चौथा स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन, जहां इन्हीं स्टैंडर्ड्स के आधार पर कोर्स डिजाइन होते हैं और डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करने का लाइसेंस दिया जाता है। ठीक है, तो हमने ट्रेनिंग और कानून दोनों को समझ लिया, पर सरकार इस दोहरी व्यवस्था के पक्ष में तर्क क्या देती है? मतलब इसके पीछे कोई तो ठोस वजह होगी। चलिए अब उन मुख्य तर्कों पर एक नजर डालते हैं। तो सरकार के तर्क ना कई पिलर्स पर टिके हुए हैं। सबसे पहले तो है कानूनी अधिकार, कि NCISM जैसी संस्थाओं को स्टैंडर्ड्स तय करने का पूरा कानूनी अधिकार है। फिर आती है सरकार की एक पॉलिसी, जिसे कहते हैं मेडिकल प्लूरलिज्म, जिसका मतलब है एक ही देश में कई तरह की मेडिकल पद्धतियों को सपोर्ट करना और बढ़ावा देना।
इसके साथ ही ये भी पक्का किया गया है कि प्रैक्टिस का दायरा लिमिटेड हो और सबसे जरूरी मरीज की सुरक्षा के लिए एक रेगुलेटरी सिस्टम भी अपनी जगह पर है। और ये सब कुछ हमारे संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करते हुए किया जाता है। और ये जो नंबर है 58, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये उन सर्जिकल प्रोसीजर्स की खास संख्या है जिन्हें करने की इजाजत क्वालिफाइड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स को दी गई है। मतलब ये कोई अनलिमिटेड सर्जिकल लाइसेंस नहीं है, बल्कि एक सीमित और अच्छी तरह से डिफाइन किया गया अधिकार है। अक्सर इस पॉलिसी की आलोचना मिक्सोपैथी कहकर की जाती है, मतलब कि दो अलग अलग सिस्टम्स को खतरनाक तरीके से मिला दिया गया है। लेकिन सरकार का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो इस कोर्ट में बिल्कुल साफ है। ये मिक्सोपैथी नहीं है, बल्कि एकीकरण के साथ पॉलीपैथी है। इसका सीधा सा मतलब है कि अलग अलग सिस्टम्स को मिलाया नहीं जा रहा, बल्कि उन्हें अपने अपने दायरे में अपने नियमों के साथ एक दूसरे के पैरेलल काम करने दिया जा रहा है। तो जब हम इन सारे तर्कों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो हमें भारत के हेल्थ केयर का एक बिल्कुल नया मॉडल दिखाई देने लगता है। तो आखिर ये मॉडल है क्या और इसका भविष्य क्या हो सकता है? इस मॉडल का एक खास नाम है एकीकरण के साथ पॉलीपैथी। अब इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम है जहां एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों अपनी अपनी पहचान बनाए रखते हुए एक साथ काम करते हैं। यहां मकसद दोनों को मिलाकर कोई खिचड़ी बनाना नहीं है, बल्कि दोनों को अपने अपने नियमों के तहत अपनी बेस्ट प्रैक्टिस करने का मौका देना है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, सर्जरी के लिए ये जो दो समानांतर रास्ते बनाए गए हैं, क्या ये हेल्थ केयर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, या फिर ये मॉडर्न मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए एक बड़ी चुनौती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इंटीग्रेटेड मेडिसिन के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। नमस्कार, मैं साक्षी, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। इस वक्त मौजूद हूँ राजकीय आयुर्वेदिक विद्यालय में। आपको बता दें, हमारे साथ काफी सम्मानित नीमा सर्जिकल सोसाइटी के आनंद विद्यार्थी जी हैं। आपको बता दें, इन दिनों एक चर्चित मैटर चल रहा है आंध्र प्रदेश में, जो कि कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो सर्जरी का एक मैटर है, हम उनसे सीधा जानेंगे कि क्या मैटर, और साथ ही साथ NCISM ये क्या है, इसके बारे में विधि से हम जानेंगे। और साथ ही साथ आयुर्वेदिक में जो है सर्जिकल को किन किन जो है कितने गिनती में है, और साथ ही किनको जो है राज्य सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है। इन्हीं मुद्दों पे आज हम सीधा जो है बात करेंगे आनंद जी से, डॉक्टर आनंद जी से, कि ये क्या है इसके बारे में। साथ ही साथ NICSM जो है ये क्या है, इसके बारे में सीधा जानेंगे। उन्हीं से चलते और इसी मुद्दे पे आज हमारी जो है बातचीत होगी। आनंद जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। बात करें तो NICSM क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। ये एक कानूनी प्रक्रिया के तहत भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा गठित एक संस्था है जिसका नाम है NCISM, राष्ट्रीय केंद्रीय इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो देश में शल्य विधा या किसी भी आयुर्वेद पद्धति के लिए उनके करिकुलम, उनके लिए पढ़ाए जाने वाले मानक, पाठ्यक्रम का मानक और उनको दिए जाने वाले अधिकार के तहत यह कार्य करती है। और यह एक तरीके की कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर पार्लियामेंट्री एक्ट के अंतर्गत बनाई गई एक संस्था है, और उसका अपना एक कानून है जिसको NCISM 2020, और उसके आगे के क्रम में अधिसूचनाएं, नोटिफिकेशन, रेगुलेशंस आदि उसके बनते चले गए 2022 में, 23 में और 24 में। NCISM में 2020 की बात की, उसमें क्या नियम है, और अभी जो कि आंध्र प्रदेश में चर्चित मैटर चल रहा है इसी को लेके सर्जिकल जो आयुर्वेदिक की तरफ से, तो क्या है इस मैटर में, जरा बताइए हमें। देखिए, NCISM जैसा कि मैंने बताया कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक गवर्निंग बॉडी है जो पूरे देश में आयुर्वेद के पाठ्यक्रम और उनके पढ़ाए जाने और उसके स्टैंडर्डाइजेशन के बाद उनको अधिकार प्रदान करती है। NCISM ने अपने कानून में 2023 और 24 में बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित किया है कि अपने मानक के आधार पर, उच्चीकृत मानक के आधार पर अध्ययन, अध्यापन, टीचिंग एंड ट्रेनिंग के बाद प्रशिक्षित किए हुए MS आयुर्वेद शल्य या MS आयुर्वेद चालाक्य
विषयों के अंतर्गत जो भी पोस्ट ग्रेजुएट परास्नातक छात्र पाठ्यक्रम का पूरा करके बाहर आएंगे वो सरकारी नौकरी में जाएंगे या प्रैक्टिस करेंगे या टीचिंग में जाएंगे, उनको 58 टाइप की सर्जरी कैटेगराइज की गई है। बिल्कुल स्पष्ट नाम तक उनका दिया गया है कि आप क्या क्या सर्जरी कर सकते हैं और आपको ये सर्जरी आपके पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाएगी। इसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 8 गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, जिसमें से एकमात्र आयुर्वेदिक कॉलेज है राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी, जहां पर शल्य विभाग के अंतर्गत इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। और प्रतिवर्ष 7 परास्नातक छात्र यहां से 3 साल के एक उच्चकित पाठ्यक्रम को पास करके वह क्षेत्र में एक सर्जन के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। बात करें तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए ये क्यों माने जो है क्यों जरूरी है? देखिए, अगर शल्य क्रिया, जिसको आज सर्जरी दुनिया में कहते हैं, अगर इसको देखा जाए तो इसके इतिहास बहुत पुराना है। पूरे विश्व समुदाय आज इस बात को मानता है कि भारत में हमारी ऋषि परंपरा में जन्मे आचार्य भगवान धन्वंतरी के शिष्य आचार्य महर्षि सुश्रुत दुनिया के पहले सर्जन बताए गए। आज WHO से लेकर पूरा विश्व समुदाय एलोपैथ की सर्जरी की बुक की पहली लाइन होती थी कि सुश्रुता वाज द फर्स्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड। तो आज उसी सुश्रुत की शिष्य परंपरा में आयुर्वेद के चिकित्सक परास्नातक की डिग्री लेकर इक्वली ट्रेंड, जो मानक एलोपैथी में है वैसे ही मानक हमारे आयुर्वेद में है, उन मानक के ऊपर पूरा करते हुए वह निकलते हैं, तो उन्हें कुछ अधिकार दिए जाने आवश्यक है। हम नहीं कहते कि हम न्यूरो सर्जरी करते हैं, हम नहीं कहते कि हम कोई कार्डियक सर्जरी करते हैं, हम लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट की बात नहीं करते हैं। लेकिन जो बेसिक ऐसे 58 सर्जरी, जिसमें से शल्य की 39 सर्जरी हैं, जो कि आम जनता में, दूरस्थ स्थान में, गांव में, जहां पर जो जनता बहुत गरीब जनता है, जो कि कम पैसों में उनकी सर्जरी की जा सकती है, ऐसे शल्य चिकित्सक तैयार करके उन सुदूर क्षेत्रों में उनको दिए जाने के उद्देश्य से, और गवर्नमेंट सेटअप में भी जो छोटे छोटे हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, CHCs हैं, वहां पे आज देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो एक एलोपैथ और एक आयुर्वेद का डॉक्टर नियुक्त है। तो उनके लिए भी यदि कोई सर्जन उपलब्ध नहीं है तो ऐसे प्रशिक्षित सर्जन, मैं BMS की बात नहीं कर रहा, मैं वही डॉक्टर की बात कर रहा हूं जो MS आयुर्वेद की डिग्री प्राप्त करके सुदूर गांव के सरकारी अस्पतालों में नियुक्त हैं, वे भी गरीब जनता के हित के लिए, उनके जीवन की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अगर उनका कम पैसों में सर्जरी करते हैं तो ऐसी 39 टाइप की सर्जरी की मान्यता प्रदान किया जाना आवश्यक भी है। और राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्यता पालनार्थ है कि वह केंद्र सरकार के एक्ट 2020 में सेक्शन 44 में स्पष्ट निर्देशित है कि हर राज्य सरकारें केंद्र सरकार के बनाए हुए कानून का अपने यहाँ अक्षरशः पालन एवं उनको उसे कंप्लाई करेंगी। तो उनके राज्य सरकार के पास सीधा एक आधार है कि केंद्र सरकार हमें निर्देश करती है और हमें उसका अनुपालन करना है। हमारी मांग बस इतनी है कि जो केंद्र सरकार ने मानक और जो अधिकार प्रदान किए हैं, हमारे राज्य सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और जो अधिकारी गण हैं, इनको एक एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाएं, उनसे राय लें और जो उचित और निर्दिष्ट हो उसका बना के केंद्र के बनाए हुए नियमों को अक्षरशः वैसे ही पालनार्थ एक कानून बना दे या एक नोटिफिकेशन जारी कर दे कि केंद्र सरकार के एक्ट 2020 अधिसूचना 24-23 को हम वैसे के वैसे लागू करते हैं, तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। बात करें तो राज्य सरकार का क्या काम है इन नियमों को लागू करने का? देखिए, राज्य सरकारें ही ये तय करती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा ये राज्य सरकारों के कार्य के अधीन। मतलब कि जो ये मैटर जो चल रहा है, तो आपकी मांग क्या है ताकि आम सरकार तक पहुंचे? मांग मेरी कुछ सिंपल सी है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए जो नियम है और जो कानून है, जिनका अनुपालन राज्य सरकार को करना चाहिए। एक तरीके से मैं कहूं तो यह बाध्यकारी भी है, उसे अक्षरशः
हमारे इन शल्य चिकित्सकों के और ग्रामीण जनता के और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए उन्हें वैसे ही लागू करके हमें अधिकार प्रदान करें, जिसमें कई चीजें हैं कि अब आप सर्जरी करने के पहले आप कहेंगे कि आप आईवी इंजेक्शन नहीं देंगे। आयुर्वेद में हमारे उसी पाठ्यक्रम में लिखा है सूची वेद, उसी विषय में लिखा है शिरावेद। शिरावेद क्या है? शिरा माने वेन और वेद माने उसको प्रिक करना। आईवी इंजेक्शन इज द शिरावेद। जब हमारे पाठ्यक्रम में हमें पढ़ाया गया तो आप कौन कैसे कर सकते हैं कि आप हमारा अधिकार छीन ले? तो मेरा बस ये कहना है, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, ये सबके लिए, जनहित में, जनमानस के लिए, जनता के लिए, गरीब सुदूर जनता के लिए और इस स्वास्थ्य सेवा के विस्तार के लिए यह आवश्यक है कि जो शल्य चिकित्सक आयुर्वेद विधा से आयुर्वेद के परास्नातक चिकित्सक है, उनको यह अधिकार वैसे ही प्रदान किया जाए जैसे केंद्र सरकारों द्वारा दिए गई अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से राज्य सरकारें मान लेती हैं, 2-3 महीनों में मान लेती हैं। आज कहीं 7th पे स्केल से 8th पे स्केल आता है सेवा नियमावली में, तो तुरंत 2-3 महीनों में लागू किया जाता है। तो अगर वैसा किया जा सकता है तो हमारे इन अधिकारों के ऊपर कुठाराघात क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। जैसा कि आपने सुना कि जो अभी यहाँ मैटर चल रहा था आंध्र प्रदेश वाला, उसको लेके जो 58, जैसे सर ने बताया कि 58 जो है सर्जरी जो है मान्यता है, और ये जो है NCISM जो 2020 से है, जो कि इसको जो है इन लोग मांग करते हैं कि ये सरकार इस पे ध्यान दे, ताकि जो आयुर्वेदिक जो बच्चे ट्रेनिंग ले उन्हें एक पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए और बच्चे जो है सीखे, ताकि इन फ्यूचर वो हेल्प कर सके इस तरीके से आयुर्वेदिक सर्जरी में। साथ ही साथ आपको इनकी मांग यही आप देखना होगा कि सरकार कब इनकी मांग पूरी कैसे होती है और कब इनकी मांगे मानी जाएगी। ऐसे ही दिलचस्प खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप तब तक बने रहे जगदीश न्यूज के साथ।